Hello, my dear friends and student. How are you? I hope you will find. You are most welcome in your YouTube channel means पवन तिवारी कॉमर्स क्लासेस। आपके अपने पवन तिवारी कॉमर्स क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए इस लेसन में यानी इस टॉपिक में इस वीडियो में हम एक नया क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक भी नया है क्योंकि नया क्या है, मैं प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा जो है बताया हुआ हूं कि क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन दो नंबर में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। सो एट दैट टाइम यू विल हैव टू एक्सप्लेन समथिंग इन योर वर्ड्स, जो कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग भी मेंशन कर दिए हैं। देखिए सबसे पहले समझ जाइए कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर का मतलब क्या होता है? अधिक। सब्सक्रिप्शन माने क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी जितना शेयर पब्लिक में बेचना चाह रही है, यदि पब्लिक की तरफ से उसके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए तो उसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। बेच तो जितना बेचना चाह रही है, यदि उससे कम एप्लीकेशन अगर कंपनी के पास आ जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम यहां पर पढ़ते हैं। देखिए व्हेन द एनी फेमस कंपनी, अब आपको ये भी पता होगा कि ये किसकी होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फेमस कंपनी की होती है, जो कंपनी कभी लॉस में नहीं जाती है। वो उसी कंपनी में लोग पैसा लगाना, उसी कंपनी में लोग क्या कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करना या उसका शेयर खरीदना पसंद करेंगे, जहां उनके कैपिटल सिक्योर हो, सुरक्षित हो, जहां से उनको पर्टिकुलर दिन एक लॉन्ग टाइम से प्रॉफिट मिलता रहे। तो व्हेन एनी फेमस कंपनी इज एज मच एज, जब कोई भी प्रसिद्ध कंपनी जितना शेयर वांट्स टू रिलीज या इशू, कुछ भी लिख सकते हैं, इशू टू पब्लिक, जितना शेयर वो पब्लिक में इशू करना चाह रही है, इफ द एप्लीकेशन फॉर मोर देन द, यदि एप्लीकेशन अधिक आ जाए कंपनी के पास, देन अ फ्यू शेयर्स गेन टू द कंपनी, जितना वह पब्लिक को बेचना चाह रही है, यदि उससे क्या अधिक एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाए, देन तब सच सिचुएशन, इस सिचुएशन को, इस सर्कमस्टेंस को, इस कंडीशन को ही इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, आई मीन्स अधिक आवेदन पत्र कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे दो सिचुएशन होता है। सपोज करिए कि कोई भी कंपनी है 10,000 इशू कर रही है और उसके पास एप्लीकेशन कितना आ जाए बेटा? 15,000। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है यानी 5,000 को दो कंडीशन होता है, नॉर्मली ढंग से मैं बता रहा हूं। पहला, या तो तुरंत क्या करेगी कंपनी? रिटर्न कर देगी। भैया ऐसा है कि ज्यादा आपका पैसा आ गया, मैं रख नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो पैसा क्या कर देगी? नेक्स्ट उसमें रिटर्न कर देगी। जब रिटर्न कर देगी तो यहां पर बैंक करना है, तो बैंक में क्या होगा कि व्हेन द कंपनी रिटर्न एक्सेस मनी, एक्सेस मनी मींस जितना अधिक पैसा आया है कंपनी क्या करेगी? उसको रिटर्न कर देगी। तो जहां से रिटर्न करेगी तो वहां पे बैंक में अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देगी। मैं एंट्री कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या है? दो सिचुएशन है कि जितना अधिक पैसा आया हुआ होता है, कंपनी कहती क्या है कि चलिए कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन में ज्यादा दे दिए हैं, तो जो आप अलॉटमेंट कॉल्स में एप्लीकेशन में अगर ज्यादा दे दिए हैं, तो जो अलॉटमेंट में आप आएंगे तो जितना आपका अलॉटमेंट कॉल्स होता है उसमें से जितना एक्सेस आया है इसको माइनस कर दीजिएगा। तो फिर माइनस करके जो बचेगा वो दे दीजिएगा, तो उसको हम एडजस्टेड बोल सकते हैं। याद रखिएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाता है। देखिए क्या है कि व्हेन द कंपनी डिसाइडेड, निर्णय लेती है, टू एडजस्टेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, जितना अधिक एप्लीकेशन मनी आया है उसको एडजस्टेड करने का निर्णय ले लेती है। किस पे? ऑन द अलॉटमेंट पर, यानी आवंटन पे। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, समझिए। जैसे एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, ये तो आप लोग सब समझ ही रहे होंगे। सेकेंड एंड फाइनल जो कॉल होता है आपका, अब देखिए जैसे इस पे दे दिया आपका 2 रुपए, 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, और शेयर की जो रेट है वो क्या है? 10 रुपए है। अब कह दिया जाए कि जो एक्सेस अमाउंट आया है, यानी जो 5,000 एक्सेस अमाउंट आया है, अब एप्लीकेशन पर तो आ गया, लेकिन अब अलॉटमेंट पे क्या करिएगा? जब आइएगा देने तो हम उसी में से जो एक्सेस अमाउंट होता है जितना होगा उसी में से हम 5,000 आपसे रिड्यूस करके ले लेंगे।
इज दैट क्लियर? तो वही होता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना। समझ में आ रही बात? अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब रिटर्न करने की बात आएगी तो हम क्या कर देंगे, तुरंत रिटर्न कर देंगे, आई मीन्स बैंक में हम वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से नंबर का सॉल्व करा रहे हैं आपको, 4th नंबर जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है। जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में मीनिंग लिखने के लिए आता है, ठीक है। और जो बोर्ड में नंबर होते हैं ऐसी छोटे छोटी चीजों को मिलाकर ही 100 नंबर का होता है, एक चीज याद रखिएगा। अब ये सोचिए कि छोटी छोटी चीजों को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर दें, फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, नंबर आप अचीव नहीं कर सकते अच्छे ढंग से। तो छोटी छोटी चीजों को ही क्या होता है, मिलाकर बनाया जाता है। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका दिया है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मेंशन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 4th है। क्या है? 4th है। तो यहां पर सबसे पहले हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल में क्या करेंगे, इशू शेयर कर दीजिए, इशू शेयर। दूसरे नंबर पर रेट। तीसरे नंबर पर क्या होगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। इज दैट क्लियर? फिर सेकेंड एंड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखिए कितना है, 20,000 कंपनी शेयर इशू की है। कितनी? 20,000। लेकिन इसके पास कितना हो रहा है, 25,000 गेन हो रहा है। अब देखिए कितना इशू कर रही है, 20,000, लेकिन पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन कितना आ रहा है, 25,000। इसी को ही ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अर्थात बेच तो केवल 20,000 है, लेकिन खरीदने की संख्या कितनी आ रही, 25,000 आ रहा है। इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। रेट क्या है, आप यहां पर देखिए क्वेश्चन में रेट आपका 100 है, जिसमें से यह कहा गया है कि 10% आपका प्रीमियम है। तो 10% अगर 100 रुपए का निकालेंगे तो 10 रुपए होगा, आई मीन्स 110 रुपए आएगा। तो चलिए अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या है, एप्लीकेशन पर कितना है, 20 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना है, 50 रुपए। और इस फर्स्ट कॉल पर कितना आया है, 20 रुपए। एंड सेकेंड कॉल पे भी आपका आया है 20 रुपए। इज दैट क्लियर? तो जब इतना हो गया तो अब समझिए कितना, 50, 20, 70, 20, 90 और 20 कितना होता है, 110। तो यहां पर कितना आएगा, 110। अब आपको समझ जाना चाहिए कि सर प्रीमियम भी आपका है। मैं पहले ही बताया हूं कि एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन में आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्या होता है, रहता है। जैसे आपका प्रीमियम दे देगा, कॉल सीनियर भी दे देगा, ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन भी दे देगा। तो ऐसे जितने टॉपिक पढ़ेंगे उतने टॉपिक बढ़ाते चला जाएगा, याद रखिएगा। अब यहां पे बोला है कि जो प्रीमियम है वो किसके साथ है, विथ यहां अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो यहां पे हमको ये हो गया। अब बात समझिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, यस। तो जितना अधिक पैसा आया है, आपके क्वेश्चन में बोला है कि द ग्रॉस मनी, आई मीन एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे हमको एडजस्ट करना है, इतना याद रखिएगा। रिटर्न नहीं कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे हम अभी बता देते हैं, बहुत नॉर्मल है, बहुत ही इजी है, बस आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये रहा। तो यहाँ पे आप ऐसे बल्कि नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, आप ऐसे नोट करिए, नोट करके लिखिए, द एक्सेस मनी adjusted on allotment, is that clear? कितना एक्सेस आया है, 5,000, इतना पता रहना चाहिए। ठीक है,
ये आपका क्या है, टेबल। याद रखिएगा, इसको जितना अच्छे से अपने से बनाएंगे आपको उतना इंटरेस्ट रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। याद रखिएगा, ये आपका टेबल रहा, जल्दी से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। नॉर्मल एंट्री होगी, तो पहले तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा टू एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग करिए शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या होगा, रिसीव्ड होगा। इज दैट क्लियर। अब देखिए दूसरी एंट्री क्या होगी, अब दूसरी एंट्री में ही समझिएगा कि जो पैसा आया है एप्लीकेशन में ज्यादा जो आया है उसी को एडजस्ट करना है, तो हमेशा एप्लीकेशन के कैपिटल एंट्री में होता है, और जो कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए दिया रहेगा वहां पे फिर वहां पे उतना रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर, नॉर्मली होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर। अब अगर कह दिया होता यहां पे कि उसके पैसे को रिटर्न कर दिया गया तो यहां पर बैंक लिखते। अगर यहां पर कह दिया कि जो एक्सेस पैसा आया है, ज्यादा जो पैसा आया है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो यहां पर टू शेयर, जो कॉल कहेगा उस कॉल का यहां नाम लिखेंगे अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि अलॉटमेंट में अभी तो पैसा मिल गया है, कंपनी रख ली है, अलॉटमेंट में जितना अधिक आया है उतना वो रिड्यूस कर देगी उसके बैंक अकाउंट में। ये समझ में आया। अब यहीं पे अगर रिटर्न करने की बात होता तो यहां पे टू बैंक लिख देते। अब यहां पर बोल रहा है कि जो एक्सेस पैसा है बेटा वो कॉल्स में एडजस्ट करिए। कौन से कॉल्स में, अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट का नाम लिख दिए। अगर यहां फर्स्ट कॉल में बोलता तो फर्स्ट कॉल का नाम लिखते, अगर यहां सेकंड कॉल को बोलता तो सेकंड कॉल का लिखते। बस यही है थोड़ा सा इसमें। फिर यहां पे करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, being transfer due to capital with excess money। इज दैट क्लियर। अब देखिए कैसे फिलअप करना है। तो कितना 20,000 इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन कितना हुआ, बैंक में पैसा इतना आ गया 25,000। समझिए अब पैसा आ गया है बैंक के पास, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो जब पैसा आ गया है तो उसको हमेशा जितना अधिक आया होता है पूरा को ले लेते हैं। अब देखिए ये 25, पहले ही हमेशा याद रखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन का हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितना एक्सेस आया हुआ होता है पूरा से। 25,000 है तो 25,000 से हम क्या करेंगे, 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो कितना आएगा 5 लाख। कितना आएगा 5 लाख आएगा। ठीक है, कैसे 30, एक 4 जीरो हो गया और 4 जीरो यहां पर आप कॉपी कर लीजिए। 25 टू जा कितना होता है 50 होता है। आपका डेबिट हो गया और यहां पे 5 लाख आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इज दैट क्लियर। सेम टू सेम यहां पे भी ऐसे दिखा दीजिए आप। डेबिट में आपका कितना जाएगा 5 लाख ही जाएगा, लेकिन अब यहां पर दो चीजें हैं, कितना हमको अधिक आया है उसको क्या एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। यहां पर देख लीजिए तो कितना एक्सेस आया है
20,000 उसका था, 25 उसको मिला है कंपनी को, तो 5,000 एक्सेस आया है। यहां पे हमने लिख भी दिया है। तो जितना एक्सेस आया हुआ होता है पहले एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना 20 रुपए है, तो 5,025 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आएगा 10,000, सॉरी 1 लाख आएगा। कितना आएगा 1 लाख। अगर 5,000 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 लाख मिलेगा। और टोटल आपका होता कितना है 5 लाख। तो 1 लाख जब रिड्यूस कर दीजिए आपको तो 4 लाख आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल में कैपिटल है कंपनी के पास। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से इसको नोट करिए। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। एकदम सिंपल है, याद रखिएगा कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी एंट्री देखिए किसकी, अलॉटमेंट की। तो सेम एंट्री होगी, पहले करिए शेयर अलॉटमेंट, लेकिन करते समय ध्यान रखना चाहिए इसमें कि आपका प्रीमियम भी आया है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर? यहां पे लिखिए बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, allotment money transfer due to capital with प्रीमियम। नरेशन आप अपने शब्दों में लिखिए, अपने वर्डों में लिखिए। कभी आपका नरेशन क्या होगा, कटेगा नहीं, इतना याद रखिएगा। नरेशन आप अपने वर्डों में लिख सकते हैं। अब दूसरी एंट्री इसकी कर लीजिए। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब यहीं पे समझिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा कि वह जो एक्सेस अमाउंट आया है एप्लीकेशन पे जो आया था, अब यहां पे एडजस्ट कर रहा है। तो एप्लीकेशन पे ज्यादा आ गया था तो वहां पे वो एप्लीकेशन क्या हो गया, क्रेडिट हुआ था। अब यहां पर हमको क्या करना है, पैसा जब देना है तो यहां पर हो जाएगा, उसी को कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कर दीजिए टू शेयर। इसकी हम दो एंट्री आपको बताते हैं, आपको जैसे समझ में आया वैसे करिएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन आया है ना तो यहां पर कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन सा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी received with adjusted over subscription money। Is that clear? चलिए अब देखिए कैसे हम करते हैं इसकी। अभी एक देखते रहिएगा, ये अभी ये पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री आपको नहीं करना है क्योंकि आपको दोनों बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हम देखो हो सकता है बता भी देते हैं। पहले यहां पर देखिए कैसे फिलअप करना है।
अब यहां से आप एडजस्ट हो गया तब 25 को छोड़ देना है। याद रखिएगा कि एक्सेस अमाउंट जो भी होता केवल आप एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे पहली बार। अब अलॉटमेंट में कितना है 20,000 है, तो 20,000 को आप किससे मल्टीप्लाई करिए 50 से, तो कितना हो जाएगा, सेम वही प्रीवियस रूल चलेगा, 10 लाख, कितना 10 लाख आएगा। 10 लाख अगर आ गया तो अब आपका इसमें प्रीमियम भी आया है, प्रीमियम को भी आपको एडजस्ट करना है। तो प्रीमियम कितना आया है कि कंपनी का जो शेयर था 100 रुपए का था और उसने कितने में बेचा है 110 रुपए में, तो 10 रुपए प्रीमियम आया है आपका। तो 10 रुपए जब प्रीमियम आया है तो कैसे एडजस्ट करते हैं प्रीमियम को, प्रीवियस क्वेश्चन में आप ऑलरेडी बता चुके हैं हम और सॉल्व भी कर चुके होंगे आप। तो 20,000 जितना शेयर इशू कर रही है उस कंपनी, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रीमियम के अमाउंट से। 10 रुपए प्रीमियम के अमाउंट है और 20,000 इशू कर रही थी, कितना हो जाएगा 2 लाख। अब 10 लाख में से 2 लाख को रिड्यूस करो तो कितना आएगा 8 लाख आपका क्या आ जाएगा कैपिटल। इज दैट क्लियर। अब ऐसे ही सेम आ जाइए, देखिए अब इसमें करते हैं कि टोटल आपका जो कैपिटल है बेटा वो कितना है सर 10 लाख, कितना है 10 लाख है, कर दीजिए। लेकिन अब यहां पर एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट किया था, कितना अधिक आया था 5,000, एप्लीकेशन 20 रुपए, तो मतलब 10,000 वहां पे एडजस्ट किया था। तो आप एप्लीकेशन का यहाँ पे क्या कर लीजिए डेबिट कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में जब आया था 1 लाख तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। मतलब 5,000 से अगर हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपए आएगा, जो कि वहां पर आप देखिए बैंक उसमें किए थे आप क्या कहते हैं 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए बोला था। तो अब यहां पर 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, टोटल आपका 10 लाख होता है, 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए क्या कर दिया एडजस्ट हो गया। अब बैंक में कितना जाएगा 9 लाख रुपए। इज दैट क्लियर। ये आपका एकदम सही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और यही आपका सही रहेगा, तभी आप अच्छे ढंग से नंबर गेन करेंगे। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर सकते हैं, और आपको दिमाग में ही 1 लाख रुपए वहां पे एडजस्ट करना था, कितना 5,000 आपका आया है और एप्लीकेशन का 20 रुपए है, तो 5,000 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए अपने दिमाग में ही माइनस कर दीजिए। मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख में से 1 लाख रिड्यूस कर देंगे तो 9 लाख रुपए डेबिट और 9 लाख रुपए आपका क्रेडिट, ऐसे भी शो कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको एग्जामिनर ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं से कॉपी किए हैं, क्यों, क्योंकि वो दिमाग में नहीं रहता। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि हाँ 1 लाख रुपए कैसे एडजस्ट हुआ है। इज दैट क्लियर। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए अब फर्स्ट कॉल की बताते हैं। आप दोनों ढंग से कर सकते हैं, चीजें सब सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा कि अपने से करना, और ताकि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी ढंग से। आप हमने दोनों बताया कि आप अलॉटमेंट की एंट्री दोनों ढंग से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा एट द पार में एंट्री होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब डायरेक्ट आपको जितना एडजस्ट करना है डायरेक्ट आप माइनस करिए, क्योंकि बैंक में उसको दे दिया जितना तो उतना ही बचेगा ना। 10 लाख रुपए आपका अलॉटमेंट का होता है, तो 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए उसने एडजस्ट करने के लिए ही बोला था ना कि हाँ अलॉटमेंट में हम आपको इतना जब आएंगे तो हम आपको दे देंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इधर सब सेम होगी एंट्री जैसा एट द पार का होता है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर। अब दूसरी एंट्रीज की क्या होगी, बैंक की होगी, तो बैंक की कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ही हो गया। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? अब कैसे फिलअप करेंगे देखिए, कितना है फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपए, कितना इश्यू किया है सर 20, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 4 लाख, कितना आएगा 4 लाख आपका डेबिट एंड 4 लाख आपका क्रेडिट। इज दैट क्लियर? आप ऐसे ये वाला 4 बना लीजिए। चलिए, इज दैट क्लियर? अब यहां पे भी आ जाइए, 4 लाख आपका यहां पे भी डेबिट एंड आपका यहां पे भी 4 लाख क्रेडिट, दोनों चीज हो गया। अब आ जाइए जल्दी से लास्ट में देखते हैं। अब आपको तो तुरंत कर लेना चाहिए, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जल्दी से आप कर लीजिए क्योंकि एट द पार्ट एकदम सेम टू सेम वही प्रीवियस चीजें होती हैं, जितना था अब हमने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से अकाउंट डेबिट कर लीजिए, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। दैट क्लियर? अब दूसरी एंट्री की बैंक की होती तो बैंक की कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्या होगा? रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? कितना 20 रुपए इसका भी है, 20,000 इश्यू कर रहा है तो कितना आएगा 4 लाख डेबिट एंड 4 लाख क्रेडिट। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही दिखाई दीजिए, 4 लाख डेबिट एंड 4 लाख क्रेडिट। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हम जो एक्सेस अमाउंट होता है जब किसी कॉल के साथ एडजस्ट करने के लिए बात होती है तो हम कैसे करते हैं। जैसा कि आपको एंट्री इसमें हम बता दिए हैं, वहां पे जो कॉल्स होगा अगर अलॉटमेंट के साथ कहेगा तो अलॉटमेंट के वहां पे टू अलॉटमेंट करेंगे, अगर फर्स्ट कॉल तो टू शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे। मैंने वहां पे पीछे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक बार और लेके आएंगे इसको, ऐसे ही जो दूसरा है बता देंगे और अच्छे ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा। और इसको दोनों ढंग से हम कर सकते हैं। मैंने जो एंट्री बताई है अलॉटमेंट में बैंक की, चाहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट डायरेक्ट करके वहां पे रिड्यूस करके लिख सकते हैं, या बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और दोनों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाली करते हैं जो हमने बताया है और एग्जाम में, तो इसका थोड़ा सा एक अलग एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आपको नंबर भी अच्छा उससे देगा। ओके गाइज, ज्यादातर देखेंगे तो बुक्स में टीचर्स भी वैसे ही बताते हैं, क्योंकि वो इजी होता है, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको अलग करेंगे तभी आपको अलग नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।